हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग के टॉपिक दिशा परीक्षण डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और हम ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अच्छे से समझना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो हम जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो दाया और बाया का होता है, सही है ना। इस टॉपिक का क्वेश्चन भी दाया बाया के कारण बना है भाई, कि इसमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि दाया कौन सा और बाया कौन सा है। आप भी कंफ्यूज होते हैं, हर व्यक्ति कंफ्यूज होता है। कितना भी याद रखोगे एग्जाम के अनुसार, एग्जाम के अंदर आप किस दिशा में बैठते हो उसके अनुसार आप चेंज हो जाओगे कि मेरी जो दाया कौन सा है, बाया कौन सा है, कौन सी दिशा कौन सी है, ये कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। ठीक है, तो हम इस ऐसी ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे, ऐसी ट्रिक से हम इसको आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि आप अगर किसी भी दिशा में अगर आपको बिठा दिया पेपर करने में, तो आपको दिमाग लगाने की, मतलब वहाँ सोचने की जरूरत नहीं होगी कि मेरी दाया कौन सा है, मेरा बाया कौन सा है, मेरी पश्चिम दिशा कौन सी है, मेरी उत्तर दिशा कौन सी है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपको कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस को लगाना है, इसको समझना है, ठीक है। देखना, टॉपिक का नाम है मेरे भाई दिशा परीक्षण, है ना भाई। देखो, हमेशा भाई एक चीज याद रखना, जो ऊपर वाली दिशा होती है ना, ये हमेशा कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है ना। ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है भाई? उत्तर दिशा होती है। उत्तर के जस्ट सामने वाली दक्षिण दिशा होगी। कौन सी होगी भाई? दक्षिण दिशा होगी, ठीक है। ये दक्षिण दिशा होगी, ये दिशा होगी हमारी पूर्व दिशा। कौन सी होगी? पूर्व दिशा। और इस पूर्व के सामने वाली पश्चिम दिशा, है ना मेरे भाई। कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा हो जाएगी। अब देखना, समझना इसको, ये तो समझ में आ जाएगा कैसे भी एग्जाम के अंदर बैठते हो। दिशा बनाने का जो पेज का ऊपर वाला पृष्ठ होता है ना मेरे भाई, ऊपर वाला पृष्ठ होता है वो उत्तर दिशा होती है, उसके जस्ट नीचे दक्षिण दिशा, है ना। ये वाली पूर्व, ये वाली पश्चिम, ठीक है। अब देखना, ये वाली दिशा होती है, ये होगी हमारी उत्तर पूर्व, ठीक है। उत्तर, ये वाली दिशा होगी उत्तर पूर्व, ये वाली दिशा होगी हमारी दक्षिण पूर्व, है ना। और ये वाली दिशा होगी हमारी दक्षिण पश्चिम, और ये वाली दिशा होगी हमारी उत्तर पश्चिम, ठीक है मेरे भाई। दक्षिण पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम, ठीक है मेरे भाई। देखो अभी समझना, ये दिशा बना देनी है। उसके बाद में एक बनता है सूर्य के ऊपर। तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीन हाईएस्ट चार टाइप के, है ना। देखो, एक तो सूर्य के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि भाई अगर सूर्य का अगर सुबह 12 बजे से पहले की बात हो, सूर्य उदय से 12 बजे तक की बात हो, तो इसका मतलब समझना कि सूर्य है वो पूर्व दिशा की ओर है, और परछाई वो किसकी तरफ पड़ेगी? सूर्य है वो पूर्व दिशा की होगी, पूर्व दिशा की ओर है, और उसकी परछाई है वो पश्चिम दिशा की ओर पड़ेगी। मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा इसके, ठीक है। और अगर 12 बजे के बाद की बात हो, 12 से शाम तक की बात, अगर टाइम दे दिया या शाम का बोल दिया डायरेक्ट, अगर टाइम ने दे और आपको बोल दे कि शाम के समय की बात है, अगर शाम के समय की बात है, इसका मतलब समझना कि सूर्य है वो पश्चिम दिशा की ओर है, और उसकी जो सामने वाले की परछाई है, या किसी की पेड़ की बोल दे, आदमी किसी की भी परछाई बोल दे, तो वो पूर्व दिशा की ओर होगी। समझ में आ गई मेरी बात भाई? देखना, अगर मेरे भाई एएम की बात हो, एएम का मतलब सुबह का, अगर 12 बजे तक की बात हो, अगर 12 बजे तक की बात हो सुबह से, तो उसकी परछाई सामने वाले की कहां पड़ेगी? पश्चिम दिशा की ओर पड़ेगी, है ना मेरे भाई। और अगर पीएम की बात हो, अगर 12 बजे से लगा करके शाम तक की बात हो, तो इसका मतलब उसकी परछाई कहां पड़ेगी? पूर्व दिशा की ओर पड़ेगी। कोई डाउट है इसमें? अब देखना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर मैं इसको आगे आपको दाएं बाएं क्लियर करता हूं कि दाएं बाएं को कैसे निकालते हैं। ले लिया?
अगर आपको दाएं मुड़ने का बोले, है ना भाई, अगर आपको दाएं का बोले, अगर आपको दाएं का बोले तो आपको क्लॉकवाइज चलना है ना भाई। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है जो घड़ी होती है ना मेरे भाई, तो घड़ी के अकॉर्डिंग चलना है ना भाई। घड़ी का कांटा कैसे ऐसे ही चलता है, समझ में आ गई। तो अगर आपको बोल दिया कि कोई राम नाम का लड़का है, जो राम नाम का लड़का है जो पूर्व दिशा की ओर, एक एग्जांपल नोट मत करना भले, इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, फिर इसके क्वेश्चन भी करेंगे। पूर्व दिशा की ओर चलता है और वह दाएं मुड़ जाता है। आपको दाएं मुड़ने का बोला तो पूर्व दिशा की ओर है ना भाई। तो पूर्व दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा ये है, हमने पहले ही बनाया था इसका ग्राफ, है ना भाई। ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यही था। तो पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो हम भी पूर्व दिशा की ओर, भाई वो राम नाम का लड़का है उसे चला दिया, ठीक है। और वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ने का कारण होता है क्लॉकवाइज, है ना। दाएं, अगर दाएं आते ही आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज मुड़ना है। मतलब कि जो घड़ी, मान लो घड़ी की सुई, ये घड़ी है भाई, ये इसकी सुई है, ये घड़ी है, ये इसकी सुई है, इसको अब आप क्लॉकवाइज घुमाओ। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये घड़ी ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। इसका मतलब ये जो राम नाम का लड़का है जो पूर्व दिशा की ओर चल के दाएं मुड़ता है, मतलब क्या करेगा, घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, इसका मतलब ये नीचे की ओर मुड़ेगा, है ना भाई, है ना। 90 डिग्री, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग घुमाना है। ऐसे नहीं है कि ऐसे तिरछे घुमा दो, राम ऐसे नहीं जाएगा। राम क्या करेगा, 90 डिग्री के अनुसार घुमाना है इसको, है ना मेरे भाई। दाएं मुड़ना मतलब पूरा वो नीचे की ओर मुंह करेगा, है ना। और अब राम का मुंह कौन सी दिशा में है, तो वो उत्तर दिशा के अंदर, इसका उत्तर आ गया। कोई डाउट है क्या इसमें। दाएं मुड़ने का बोले तो घड़ी है ना, घड़ी के क्लॉकवाइज घुमाना है, दक्षिणावर्त घुमाना है, समझ में आ गई। और अगर आपको बोले, अगर ऐसे मुड़ने का बोले तो आप इसको दाएं घुमाना है, ठीक है। फिर अगर आपको बाएं का बोले, है ना मेरे भाई, अगर बाएं का बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, है ना भाई। एंटी क्लॉक का बोले तो घड़ी के एंटी क्लॉक घुमाना है, समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर जैसे राम नाम का लड़का था, है ना भाई, वापिस मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, राम नाम का लड़का तो पूर्व दिशा की ओर चलता है और वह बाएं मुड़ जाता है। अब बाएं मुड़ने का कारण है, क्या करेंगे, अगर दाएं का बोला तो ऐसे हुआ था, अब बाएं का बोला तो वापिस एंटी क्लॉक, है ना, घड़ी के एंटी क्लॉक चलाना। अगर क्लॉक में ऐसा होता है, अब एंटी क्लॉक में क्या करेगा, ऐसे। तो जो भी राम नाम का लड़का है तो घड़ी के देखो सुई कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है वापिस। अगर एंटी क्लॉक करे तो एंटी क्लॉक का मतलब हो गया ये बाएं हो गया, है ना भाई। ये हाँ भाई, देखना वापिस एंटी क्लॉक के बारे में मैंने बताया था। तो अगर आपको बाएं मुड़ने का बोले, अगर है ना, मैंने क्वेश्चन बताया था कि राम पूर्व दिशा की ओर चलता है और वह बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ने का मतलब होता है घड़ी के एंटी क्लॉक चलना है, वामावर्त चलना है, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत चलना है ना, सुई के विपरीत, है ना। तो घड़ी की सुई विपरीत ऐसे होती है, ऐसी होती है, इसका मतलब ये ऊपर की तरफ बनेगा, है ना भाई, ऊपर की तरफ बनेगा। इसका मतलब कि वो उत्तर दिशा की ओर मुंह हो जाएगा उसका, समझ में आ गई मेरी बात। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, है ना। ये हो गया बाएं मुड़ने के लिए बोला था ना भाई, स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। हाँ भाई, क्वेश्चन देखना। सुबह 9 बजे ए और बी एक उद्यान में खड़े हैं, है ना, और खड़े मतलब बातें कर रहे हैं ना, जो भी खड़े हैं, समझ गए, पार्क के अंदर है। ए और बी एक उद्यान के अंदर खड़े हैं, ए की परछाई बी पर है। बी कौन सी दिशा में देख रहा है ना, बी की दिशा आपको ज्ञात करनी है। देखो भाई, सुबह 9 बजे का टाइम है, यानी कि सूर्य पूर्व दिशा की ओर, देखना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है भाई।
सुबह 9 बजे का टाइम है, इसका मतलब ये हमारा सूर्य है ना, ये पूर्व दिशा की ओर उगा है, ठीक है। और ए की परछाई बी पर है, इसका मतलब यहाँ पे ए खड़ा है और यहाँ पे बी खड़ा है, क्योंकि इसकी परछाई यहाँ पे गिर रही है ना, तो इसका मतलब समझ में आ गई ना, ए की परछाई बी पर गिर रही है, तो परछाई कब गिरेगी, तब इसके ऊपर पहले गिरेगी और इसकी जो इसके ऊपर प्रकाश गिरेगा और इसकी जो परछाई है वो बी पे गिरेगी। तो ये इसके सामने देख बातें करेंगे भाई, इस कॉमन सेंस की बात है कि एक पार्क के अंदर खड़े बातें कर रहे हैं तो आमने सामने ही खड़े होंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा इसमें, है ना भाई। अब आप सोचोगे कि इधर मुंह, सीधी सी बात है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आमने सामने देख के खड़े बातें कर रहे हैं खड़े होकर के, और ए की परछाई बी पर है तो इसका मतलब बी ए के सामने देख रहा है, और बी अगर सामने देखेगा तो इसका मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा बी, है ना। और अगर इसका पूछे कि इसका मुंह कौन सी साइड में है तो इसका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा, है ना मेरे भाई, पश्चिम दिशा की ओर ए का मुंह हो जाएगा। तो हमें बी का पूछा है तो बी का मुंह कौन सी दिशा में हो गया, पूर्व दिशा की ओर हो गया, ठीक है मेरे भाई। कोई डाउट है क्या इसमें, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखना, थोड़ा चेंज करते हैं इसको, शाम 5 बजे ए और बी एक उद्यान के अंदर खड़े बातें कर रहे हैं ना भाई, उद्यान के अंदर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। बी की परछाई ए पर है, तो आपको ए की दिशा पूछी है ना भाई, ए कौन सी दिशा में देख रहा है, ए कौन सी दिशा में देख रहा है, कौन सी दिशा में देख रहा है, समझ में आ गई मेरी बात। शाम 5 बजे की बात है, शाम 5 बजे की बात इसका बात है, इसका मतलब सूर्य कौन सी दिशा में हो जाएगा मेरे भाई, पश्चिम दिशा की ओर हो गया ना मेरे भाई। 12 बजे की बाद की बात, इसका मतलब शाम का टाइम हो गया, और शाम के टाइम मतलब पश्चिम दिशा की ओर सूर्य हो गया। तो अब देखना, ए और बी एक उद्यान के अंदर, बी की परछाई ए पर है ना, इसका मतलब यहाँ पे कौन खड़ा है, बी खड़ा है, और इसकी परछाई है वो कहाँ पे है, ए पर है ना भाई। तो ये इधर मुंह है ना, यानी कि बी का मुंह कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा की ओर है, और इसका ए का मुंह कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर है। तो एक कौन सी दिशा में देख रहा है, सीधी सी बात है, कौन सी दिशा में देखेगा, पश्चिम दिशा की ओर इसका उत्तर आएगा, ठीक है मेरे भाई। स्क्रीनशॉट लो इसका, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। मिटा दूं, हम ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ऐसे एग्जाम्पल हम 50 करेंगे तो भी क्वेश्चन वो की वो है, ठीक है। आप इनको मतलब और एग्जाम्पल अपने बुक्स वगैरह में देख के कर लेना इसके, ठीक है। हम नेक्स्ट टाइप लेते हैं इसी का ही, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ में टाइप समझेंगे इसका, ठीक है। ए अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है, कुछ समय चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। कौन, ये एक ही बात हो रही है ना, ये दाएं मुड़ जाता है, और थोड़ा चलने के बाद फिर वह एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ता है। उसकी वर्तमान दिशा ज्ञात करनी है ना मेरे भाई,
कौन सी दिशा में इसका मुंह है उसके बारे में बात करनी है। जो ए है, ए का मुंह कौन सी दिशा में। अब देखो मेरे भाई, आपने पढ़ा होगा, आप क्या करोगे कि पहले राम को आप ए को आप क्या करोगे, ए पूर्व दिशा की ओर घुमाओ लेके जाओगे, फिर बाएं दाएं, ऐसे नहीं करना है। इसको करने का मैं सीधा तरीका बताता हूं जो आपका टाइम खराब नहीं होगा इसके अंदर। देखो, ए अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है, तो बाएं है ना, ये बाएं दाएं लिख दो एक बार, बाएं मुड़ जाता है और कुछ समय चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। थोड़ा और चलने के बाद में वह एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ता है। अब पूछा कि आपको वर्तमान स्थिति उसकी कौन सी दिशा में है, मतलब उसकी वर्तमान में वो जो खड़ा है वो कौन सी दिशा में देख रहा है। मेरे भाई देखना, कोई आपको इसका ग्राफ बनाने की, जो ग्राफ भी बना के बताएंगे इसका, लेकिन आपको क्या करना है, एक बाएं से एक दाएं, एक दाएं से एक बाएं, ये कट गया यानी कि 0 आ गया। जो जिस स्थिति में वो जा रहा था उसी यानी कि पूर्व दिशा की मतलब जा रहा था, तो उसका मुंह अभी भी कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा की ओर है। आ गई मेरी बात समझ में। इसमें किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। अब इसको करके देखते हैं, देखना इसका कैसे डायग्राम बनेगा। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलता है, ये भाई पूर्व दिशा हो गई, ठीक है। देखना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। तो ये अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलता है, ये हो गया पूर्व दिशा की ओर, और वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं का मतलब एंटी क्लॉक है ना, ऊपर की तरफ मुड़ेगा, घड़ी के विपरीत, सुई के विपरीत चलेगा, है ना मेरे भाई। तो बाएं मुड़ जाता है, ये हमने बाएं घुमा दिया भाई इसको। कुछ समय चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। अब दाएं मुड़ेगा तो कैसे मुड़ेगा, वापिस क्लॉकवाइज, ये भाई हमने घुमा दिया इसको क्लॉकवाइज। थोड़ा समय चलने के बाद एक बार वह दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब नीचे की ओर है ना भाई, और एक बार वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ेगा तो कैसे मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा तो वो एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉक, बाएं का मतलब एंटी क्लॉक हो गया। तो कौन सी दिशा में मुंह हो गया उसका, पूर्व दिशा की ओर हो गया। कोई डाउट है क्या इसमें। और हमारा भी दिशा सबसे पहले कौन सी दिशा में बात की थी, और हमने इसके हिसाब से भी किया था, तो पूर्व दिशा ही थी। एक बार वापिस इस ग्राफ को समझना, एक बार इसको वापिस समझना, ठीक है। करने का तरीका यही रखना है, ठीक है। ए अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलता है, ये मेरे भाई ए चला पूर्व दिशा की ओर चलता है। कोई अगर आपको मीटर सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर चलता है या 5 किलोमीटर चलता है, तो उसके अनुसार तो आपको चेंज करना ही है, वो तो नोट करना ही, वो तो ग्राफ बनाना ही है, तभी आप बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। उसके क्वेश्चन भी हम बीच में करेंगे, ठीक है मेरे भाई। ए अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलता है और एक बार वो कौन सी दिशा में, मतलब कौन सी साइड में मुड़ जाता है, बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब होता है घड़ी की सुई के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉक मुड़ना है। एंटी क्लॉक का मतलब ऊपर की साइड है ना मेरे भाई। ऐसे है तो 90 डिग्री को घुमा दो, ये ऐसे था एंटी क्लॉक, तो 90 डिग्री की स्थिति में घुमा दो इसको, है ना मेरे भाई। तो ये कौन सी दिशा में मुंह हो गया इसका, इस दिशा में हो गया, ठीक है। मुड़ जाता है, कुछ समय चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है क्लॉकवाइज। कुछ समय चलने के बाद में वह दाएं मुड़ जाता है, और थोड़ा समय चलने के बाद वह एक बार दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब वापिस क्लॉकवाइज, तो ये दाएं मुड़ गया। एक बार वह बाएं मुड़ जाता है, तो एक एंटी क्लॉक, ये हो गया हमारी पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा हमने पहले ही निकाल दी थी। मेरे भाई किसी को डाउट है क्या इसमें। देखो, अगर उसमें भी नहीं करें तो आपको क्या करना है, अगर उसमें भी नहीं करना है तो आपको, अगर इसमें अगर ये भी नहीं लिखो तो भी आप डायरेक्ट उत्तर निकाल दोगे। सबसे पहले बायां, ये बायां कट, बायां से एक दायां कट कर दो, ठीक है मेरे भाई। फिर थोड़ा समय चलने के बाद में एक बार दायां, एक बार बायां, कोई बचा क्या दायां बायां, 0 हो गया तो भी पूर्व दिशा। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कट कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। स्क्रीनशॉट लो, देखे इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका मिटा दो। अब देखना, इसी का क्वेश्चन एक और करते हैं। ए अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर, है ना भाई, दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर चलकर, दक्षिण दिशा की ओर चलकर निम्न प्रकार से घूमता है।
निम्न प्रकार से घूमता है। देखो एक बार वो क्या किया, बाया घुमा, एक बार दाया, एक बार फिर दाया, एक बार बाया, दाया, दाया, है ना मेरे भाई। ये ऐसे वो घुमा है ना, ये इस तरह से वो इतनी बार घुमा है। उसकी दिशा ज्ञात करनी है कि उसको कौन सी दिशा में उसका मुंह है। मेरे भाई अब देखो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कट कर सकते हो। देखना, अपने घर से वो दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तो देखो सबसे पहले दिशा तो याद रखनी है कि वो कौन सी दिशा में देख रहा है। दक्षिण दिशा में मतलब कौन सी, नीचे की ओर उसका वो चला है अपने घर से। ठीक है मेरे भाई। अब देखना वो निम्न प्रकार से घूमता है। सबसे पहले बाया से एक दाया कट गया, एक दाया से एक बाया कट गया, एक दाया से एक बाया कट गया, एक दाया से एक बाया कट गया। इसमें भी 0 आ गया। इसका मतलब वो कौन सी दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है। ठीक है मेरे भाई। और अगर इसमें मैं इसको थोड़ा और चेंज कर लूं, एक मैं यहाँ पे दाया लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे दाया लिख दिया और बोल दिया कि कौन सी दिशा में है, तो क्या किया, तो लास्ट एक दाया बच गया, एक दाया बच गया। इसका मतलब वो कौन सी दिशा में देख रहा था, सबसे पहले ध्यान रखना, दक्षिण दिशा में देख रहा था। और दक्षिण दिशा में वो एक बार उसको एक 90 डिग्री के हिसाब से आप उसको घुमाओ, दाया, दाया का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब इस दिशा में घूम जाएगा, है ना, इस दिशा में घूम जाएगा। इसका मतलब इसका मुंह कौन सी दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा के अंदर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना इसको, और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक बार। अगर 0 आता है, सभी को कट करके 0 आता है, तो जिस स्थिति में है वही उसकी दिशा आएगी। और अगर जो बचता है, अगर एक दाया बचता है तो दाया बचता है तो क्लॉकवाइज से एक 90 डिग्री के अनुसार घुमा दो, और बाया बचता है तो एंटी क्लॉक से इसको घुमा दो। कोई डाउट है भाई? और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ भाई, अब देखो क्वेश्चन देखना। एक व्यक्ति अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व दिशा की ओर चलता है ना, पूर्व की ओर चलता है, और फिर वह पूर्व की ओर चलता है, फिर वह बायां मुड़ जाता है, बायां मुड़ जाता है, और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दायां मुड़ता है, दायां मुड़ता है, और फिर 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दायां मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है ना। तो एक तो घर से दूरी और दिशा पूछी है ना भाई, जहां से खड़ा है उसकी दिशा ज्ञात करनी है। मेरे भाई समझना इसको। अब इसमें आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, है ना। एक व्यक्ति अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। देखो भाई, ये पूर्व दिशा है, पूर्व की ओर कितना चला, 10 किलोमीटर चला। ऐसे नोट कर सकते हो आप, है ना। पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर पूर्व चलता है, फिर वह बाया मुड़ जाता है। बाया मुड़ने का मतलब होता है एंटी क्लॉक, है ना। एंटी क्लॉक मतलब ऊपर की ओर मुड़ जाता है, और 5 किलोमीटर चलता है। देखो भाई, एक बात ध्यान रखना, 10 किलोमीटर बोला है, इसका मतलब 5 किलोमीटर तो उससे कम है, तो ग्राफ भी इसके अनुसार बनाना आपको, है ना भाई। ऐसा नहीं हो कि 10 किलोमीटर इतनी सी बनाए और 5 किलोमीटर आप इतनी बना दो, तो ये आपका
ग्राफ सही नहीं बढ़ेगा, ताकि आपका आंसर में तकलीफ हो गया ना भाई। तो आप जिसके अनुसार वो बोलते हैं उस वैसे वैसे करते जाओ। 10 किलोमीटर पूर्व के, फिर वह बाया मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ये मैंने भाई 5 किलोमीटर लिख दिया। फिर वह दाया मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाया मुड़कर, है ना मेरे भाई, दाया मुड़ता है मतलब कौन सी, क्लॉकवाइज। और कितने चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, ये मैंने 5 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसा करो 5 लिख देना मेरे भाई, है ना। और अंत में वह दाया मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो दाया वापिस क्लॉकवाइज कितना, 5 किलोमीटर चलता है ना, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, मतलब लास्ट देखो, लास्ट ये इधर से आया, इधर से आया, इसका मतलब इसका मुंह कौन सी दिशा में हो गया, नीचे की तरफ हो गया। और नीचे की तरफ होने का मतलब वो कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा की, और इसका मुंह हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब पूछिए घर से दूरी, घर से दूरी का मतलब यहां से वो कितना दूर है, ठीक है। घर से वो सीधे दूर कितना है वो निकालना है। तो एक तो ये 10 किलोमीटर तो यहां तक हो गया, फिर ये दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर हो गई, तो 10 और 5 15 किलोमीटर उसके घर से दूरी हो गई। समझ में आ गई मेरी बात भाई? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं इसका ग्राफ, एक बार फिर से समझना इसको, ठीक है। मैं ज्यादा इसका एग्जाम्पल नहीं लूंगा, ठीक है। आप अपनी बुक्स, जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो इसमें से आप एग्जाम्पल करना, ठीक है। और डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ये पूर्व दिशा हो गई मेरे भाई, और ये 10 किलोमीटर चला दिया मैंने, ठीक है। फिर वह बाया मुड़कर, बाया मुड़ने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, मतलब ऊपर की ओर चलाना है, कितना, 5 किलोमीटर चलाना है मेरे भाई, ये मैंने 5 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाया मुड़कर, फिर वह दाया मुड़कर, दाया का मतलब होता है ना क्लॉकवाइज, कितना चलना है, 5 किलोमीटर चलना है, ये 5 किलोमीटर वापस इधर आ गया, ठीक है। अंत में वह दाया मुड़कर, अंत में वो दाया वापस मुड़ता है तो नीचे की ओर, नीचे की ओर जाएगा, क्यों कि क्लॉकवाइज चलाना है, मैंने पहले ही बताया था। तो कितना जाएगा, 5 किलोमीटर चलेगा, है ना, अंत में 5 किलोमीटर है, ठीक है मेरे भाई। अब इधर से आया मतलब मुंह इधर है, अगर इधर जाता तो मुंह उधर होगा, ऊपर की तरफ जाता तो मुंह उत्तर दिशा की ओर होता, समझ में आ गई ना मेरे भाई। तो नीचे की ओर मुंह है, इसका मतलब ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण दिशा हो गई। और यहां से यहां तक की दूरी पूछी है, तो 10 + 5, ये दूरी 5 है मेरे भाई, तो ये भी दूरी कितनी होगी, 5 होगी, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। 10 और 5 15 किलोमीटर वो घर से दूर है ना मेरे भाई। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, एक बार ले लिया। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका थोड़ा चेंज करते हैं इसको, है ना। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर, है ना भाई, पश्चिम दिशा की ओर 4 मीटर चलता है। देखो ये मीटर किलोमीटर, ये ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, ऑप्शन के अंदर जैसे कि यहाँ पे मीटर वगैरह का क्वेश्चन मतलब मीटर दे दिया, और नीचे जो मतलब जो ऑप्शन के अंदर क्या करेंगे, आंसर तो सेम देंगे, लेकिन किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर उसमें कुछ फर्क डालेंगे, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखना, अगर मीटर हो तो नीचे भी मीटर देखना है, किलोमीटर हो तो नीचे भी किलोमीटर ऑप्शन के अंदर ध्यान रखना है ना। जो राइट आंसर उसके पीछे भी मीटर और किलोमीटर के डाउट होते हैं, वो ध्यान रखना आप, है ना। ऑप्शन को चेंज कर देते हैं एग्जामिनर चक्र, मतलब आपका दिमाग देखने के लिए। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह, अगर डायरेक्ट आपको बोल दे उत्तर की ओर मुंह करता है तो ऊपर, और अगर बोल दे, आपको बोल दे कि वह दाया मुड़ जाता है ना भाई, बात वही है। अगर दाया मुड़ने का बोलेगा तो भी ऊपर की तरफ मुंह करना, और उत्तर दिशा की ओर बोलेगा तो भी ऊपर की ओर मुंह करना, है ना। फिर वह दाया मुड़कर 3 मीटर चलता है। घर से दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखो मेरे भाई, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर, यहाँ पे इसका घर है, पश्चिम दिशा की ओर चलना है, पश्चिम दिशा की ओर चलना है, तो ये हमने पश्चिम दिशा की ओर चला दिया। कितना चलाना है, 4 मीटर चलाना है। ये भाई मैंने
4 मीटर चला दिया। ठीक है मेरे भाई, फिर वह दाया मुड़ जाता है। दाया मुड़ने का मतलब होता है इस यहाँ पे है दाया मुड़ना है मतलब क्लॉकवाइज है ना मेरे भाई, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, ऐसे है तो क्लॉकवाइज घुमाना है, इसका मतलब ऊपर की ओर इसका मुंह हो जाएगा है ना, 90 डिग्री के अनुसार देखना है। तो उत्तर दिशा की ओर कितना चलाना है, 3 मीटर चलाना है। ये मेरे भाई मैंने चला दिया इसको 3 मीटर। ठीक है, अब पूछा है कि घर से दूरी कितनी है, भाई यहाँ पे इसका घर है। ठीक है, तो आप इसको नाम दे दो, ABC दे दो, ये ऐसे कर दो, इसको पहले मिला दो। ठीक है भाई, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, बोले डॉट डॉट करो, ऐसे कुछ भी करो। ठीक है मेरे भाई, ABC। तो आपको देखो AC दे रखी है और AB दे रखी है। ठीक है, और CB ज्ञात करनी है। भाई गणित के अंदर आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में ना, कर्ण आधार लंब के बारे में पढ़ा है अगर। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात, ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया हमारा कर्ण। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो BC हमें ज्ञात करनी है। ठीक है मेरे भाई, CB या BC हमें ज्ञात करनी है। आधार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, और लंब कितना दे रखा है, 3। तो BC बराबर 16 प्लस 9 वर्क करेंगे ना मेरे भाई, तो कितने हो जाएंगे, 25। BC स्क्वायर है ना भाई। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे। स्क्वायर को हटाने का मतलब होता है अगले के ऊपर अंडर रूट है ना मेरे भाई। तो BC बराबर अंडर रूट के 25। तो BC बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर जो भी है ना भाई। तो ये दूरी कितनी आ गई, 5 मीटर। ठीक है मेरे भाई, किसी को डाउट हो तो वापस बता देना एक बार कमेंट बॉक्स में। एक बार इसको वापस करके बताता हूं मैं, एक बार वापस करके बताता हूं। ठीक है, देखो मेरे भाई, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 4 मीटर चलता है, तो ये भाई हमने 4 मीटर चला दिया। उसके बाद में वह दाया मुड़ता है, दाया का मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है, दक्षिणावर्त, तो घूमेगा तो कितना चलेगा, 3 मीटर चलने का यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 मीटर चलता है। ठीक है, और इसको पूछा है कि भाई उसकी घर से दूरी कितनी है, जहां पे भी खड़ा है वहां से घर से दूरी कितनी है। तो क्या करेंगे, घर से दूरी निकालनी है। इसका मतलब ये पाइथागोरस वाले बनेगा, ये वाली लाइन हमें ज्ञात करनी है कि ये मतलब यही ज्ञात करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे घर है, इसका मतलब ये दूरी ज्ञात करनी है। इसका मतलब कर्ण ज्ञात करना है। इस तरह से कौन बनेगा, तो क्या करेंगे, कर्ण कितना दे रखा है, CB या BC जो भी लिखो, स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, और 3 का होल स्क्वायर। CB स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, तो CB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो CB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के 25, और CB बराबर यानी कितनी आ गई, 5 मीटर है ना मेरे भाई। तो ये दूरी कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। ठीक है मेरे भाई, कोई डाउट है इसमें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।